मेंबर इनिशियलाइजर फंक्शंस को हम लोग इनिशियलाइजर सिंटैक्स से यूज़ करते हैं और उस फंक्शंस को मेंबर इनिशियलाइजर फंक्शंस कहा जाता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे ये फंक्शंस काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास बना रहे हैं ये। अब यहाँ पर हम लोग एक प्राइवेट डेटा लेते हैं, प्राइवेट इंट एक्स, कांस्टेंट इंट वाई, दो वेरिएबल लिया, इंट और एक वाई लिया, एक कांस्टेंट है और एक हमारा वेरिएबल एक्स है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक, दे आर द कंस्ट्रक्टर ए। अब इसके अंदर दो पैरामीटर हम लोग ने पास करते हैं, यहाँ पर इंट ए कॉमा इंट बी हम लोग ने यूज किया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अब x में हम लोग a का वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, कॉमा b में हम लोग y का वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं। यानी हम अब यहाँ पर x और यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं b का वैल्यू पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट वॉइड प्रिंट। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेगुलर वेरिएबल यानी काउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू या वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स इन एल काउट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर y, यहाँ पर इन एल। अब यहाँ पर चलो हम लोग बाहर निकलते हैं फंक्शन से, हम लोग ने ले लिया, मेन में चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर a का OB हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब यहाँ पर 5 और हम लोग 7 पैरामीटर को पास कर दिए। अब OB डॉट प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं ये फंक्शंस कॉल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग इसको रन कराते हैं, सेव किए, प्रोग्राम को रन कराए। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7। तो हम लोग कहीं पर यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं नहीं, यहाँ पर इनिशियलाइजर सिंटैक्स के थ्रू वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। यानी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू यानी किस में चला गया, x में, और b का वैल्यू किस में चला गया, y में। तो दिस इज द इनिशियलाइजर सिंबल, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग वैल्यू को पास किए और इस टेक्निक्स को मेंबर इनिशियलाइजर और मेंबर फंक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं।